आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन का सेकंड पार्ट, जिसमें हम करेंगे फीजन, जिसमें हम पढ़ेंगे फीजन्स। फीजन्स क्या था कि फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सेल डिवीजन और फीजन लीड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। कि कह रहा है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर सेल डिवीजन और फीजन लीड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। मैनी बैक्टीरिया, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया है, एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू टू इक्वल हाल्व्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये कह रहा है कि जैसे कि कुछ बैक्टीरिया है या फिर प्रोटोजोआ है, जब उनके अंदर सेल डिवीजन होता है तो क्या हो जाता है, वे इक्वल हाल्व्स में टूट जाते हैं। तो जैसे कि इन अमीबा में दिखाया है, जैसे द स्प्लिटिंग ऑफ टू सेल ड्यूरिंग डिवीजन कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन। कि जो स्प्लिटिंग है टू सेल की डिवीजन के दौरान किसी भी प्लेन में हो सकती है। ये जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाइए, ये है अमीबा में देखिए सबसे पहले क्या हो गया, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डेवलप हुआ, ये दोनों दो पार्ट में डिवाइड हो गया न्यूक्लियस। उसके बाद क्या हो गया, ये दोनों अलग हो गए, फिर क्या हो गया, ये दोनों से ये हो जाएगा सेल डिवीजन। यानी कि इसमें क्या लिखा है, बाइनरी फीजन इन अमीबा में कैसा फीजन होता है, बाइनरी फीजन इन अमीबा। Some unicellular organism show more organization of their body, such as is seen in Leishmania। कह रहा है कि कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सो समवट मोर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडी, जैसे कि हम लेस्मानिया में देखते हैं, जिसकी वजह से कौन सी डिसीज होती है, काला अजार डिसीज होती है। विच हैव ए विप लाइक स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, लेस्मानिया की विप लाइक स्ट्रक्चर होती है। एट वन एंड ऑफ द सेल, एक एंड है जो सेल का, उस पे से, जैसे मक्की की होती है ना, उसके जैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी। इन सच ऑर्गेनिजम्स बाइनरी फीजन occurs in a definite orientation in relation to these structures। तो ऐसी जो ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर भी क्या आता है, बाइनरी फीजन्स अक्कर इन ए डेफिनेट ओरिएंटेशन इन रिलेशन टू दीज स्ट्रक्चर्स। अदर सिंगलेट, आगे क्या है कि अदर सिंगलेट सेल organisms such as malarial parasite plasmodium divide into many daughter cells simultaneously by multiple fissions। तो इसमें क्या कहा कि देख, हमने अभी अभी क्या देखा कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि मलेरियल पैरासाइट और प्लाज्मोडियम, वो किस में डिवाइड हो जाते हैं, कई डॉटर सेल में, और उनके अंदर कैसा फीजन होता है, मल्टीपल फीजन। अभी अभी हमने ऊपर क्या देखा था, अमीबा था, उसमें कैसा फीजन था, बाइनरी फीजन। तो इसके बाद उसमें नेक्स्ट में क्या देखा है कि लेस्मानिया में भी कैसा फीजन होता है, बाइनरी फीजन। लेकिन जो प्लाज्मोडियम है या फिर मलेरियल पैरासाइट था, उनमें कैसा था, मल्टीपल फीजन्स। ये इंपॉर्टेंट रखने हैं ध्यान में चीजें, कि जो अमीबा है, अमीबा में कैसा फीजन होता है, बाइनरी फीजन। सेम लेस्मानिया में भी क्या होता है, बाइनरी फीजन। उसके बाद है कि जो प्लाज्मोडियम में कैसा होता है, मल्टीपल फीजन। उसके बाद है नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन का क्या एग्जांपल है जिसमें फ्रेगमेंटेशन होता है, स्पाइरोगायरा। उसके बाद है रीजनरेशन क्या होती है, सिंपल एनिमल्स, जैसे कि रीजनरेशन किस किस में देखने को मिलती है, हाइड्रा और प्लेनेरिया में। रीजनरेशन का मतलब क्या है कि उसके किसी भी बॉडी पार्ट को कट कर दे, लेकिन उससे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है ना बन जाएगा कंप्लीट। तो इसलिए क्या है कि सबसे ज्यादा हाई रीजनरेशन की कैपेसिटी किसके अंदर होती है, प्लेनेरिया में होती है। सिंपल एनिमल्स जैसे कि हाइड्रा और प्लेनेरिया कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसीज, कि कितने भी पीसीज में कट कर दो, एंड ईच पीस ग्रोज। तो
को वो हर पीस ग्रो होगा इनटू ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में, तो इसी को क्या कहते हैं हम, रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब रीजनरेट होना, दोबारा से जनरेट होना। जैसे कि ये दिखाया है एग्जांपल के तौर पे, प्लेन एरिया है, जैसे इसका ऊपर का पार्ट कट कर दिया और ये जो बीच वाला हिस्सा इसको कट कर दिया, ये नीचे का रह गया, ये नीचे का है, ये बीच वाला है, ये ऊपर वाला, तो इससे कंप्लीट बन गया प्लेन एरिया। ऐसे ही सेम इससे भी बन गया और इससे भी, यानी कि कोई भी पार्ट कट कर दे उससे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाए, उसी को रीजनरेशन कहते हैं। अब जैसे ये दिखा रखिए कि रीजनरेशन इन प्लेन एरिया। उसके बाद है बडिंग। बडिंग बडिंग क्या है कि इन हाइड्रा, हाइड्रा के अंदर ए बड डेवलप एज एन आउट ग्रोथ, कि जो हाइड्रा है, हाइड्रा के अंदर क्या होता है कि एक बड सी निकल जाती है, यानी कि बड डेवलप हो जाती है आउट ग्रोथ के रूप में, यानी जैसे एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है ना किसी भी वृक्ष वगैरह में, तो उसके जैसे ही कह रहा है कि इन हाइड्रा ए बड डेवलप एज एन आउट ग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन। कारण क्या है इसका, क्योंकि इसके अंदर रिपीटेड सेल डिवीजन हो रहा है एट वन स्पेसिफिक साइट, किसी भी एक स्पेसिफिक साइट पे। यानी कि बडिंग किस में हो गई, हाइड्रा में। बडिंग किस में हो गई, हाइड्रा में। हाइड्रा में क्या होगा, बडिंग। बडिंग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। उसके बाद है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देयर आर मैनी प्लांट इन विच पार्ट्स लाइक द root, stem and leaves develop into new plant under appropriate conditions। कि हमारे पास बहुत सारे प्लांट है जिसके अंदर कुछ पार्ट जैसे कि रूट, स्टेम या फिर लीव्स डेवलप हो जाती है नए प्लांट में अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन, कैसी भी कंडीशन मिले उसके अंदर। तो उसके बाद है जैसे लेयरिंग पढ़ते हैं, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग टू ग्रो मैनी प्लांट लाइक सुगर केन। यानी कि जो लेयरिंग है या फिर ग्राफ्टिंग किस में की जाती है, वो है सुगर केन में, रोजिज में और ग्रेप्स में, फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। एग्रीकल्चर पर्पज के लिए सुगर केन में, रोज में और ग्रेप्स में, सुगर केन में, रोज में और ग्रेप्स में क्या की जाती है, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग की जाती है। यानी कि लेयरिंग और ग्राफ्टिंग टू ग्रो मैनी प्लांट लाइक सुगर केन, रोजिज और ग्रेप्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। उसके बाद है जैसे सिमिलरली बड प्रोड्यूस्ड इन द नोचिज अलोंग द लीफ मार्जिन ऑफ ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम ऑन द सोइल, ब्रायोफाइलम फॉल ऑन द सोइल एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट। सिमिलरली क्या कह रहा है कि जैसे कि जो ब्रायोफाइलम का ब्रायोफाइलम है उसके अंदर क्या होता था कि जो बड है, बड प्रोड्यूस्ड हो जाती, लीव्स में देखा था नहीं हमने ब्रायोफाइलम में, कल भी एग्जांपल पढ़ा था जो। तो सिमिलरली उसके अंदर क्या होता है, बड प्रोड्यूस्ड होती है किसके अंदर, नोचीज में, अलोंग द लीफ मार्जिन ऑफ ब्रायोफाइलम ऑन द सोइल, जब उसका कोई भी सोइल पे गिर जाती है पत्ती तो एंड डेवलप, तो उससे क्या हो जाता है, नया प्लांट बन जाता है, नया प्लांट बन जाता है। तो इसमें ये मेन पॉइंट दिया है कि लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम विद बर्ड्स, की जो लीफ है कि ब्रायोफाइलम की, उसमें क्या निकलती है, बड निकलती है और नया पौधा बनता है। तो जैसे इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन दिया है कि इसका कनेक्ट करना है कि कौन सा किसके साथ में ये करना है। हमने बड किस में देखी थी, देखी थी ना, किस में देखी थी, बड देखी थी यीस्ट में, किस में देखी थी, यीस्ट में। आइज, आइज किस में निकली, कल हमने देखा था नहीं, किस में थी, पोटैटो में, किस में थी, पोटैटो में। फ्रेगमेंटेशन किस में होती है, स्पाइरोगायरा में, आज ही पढ़ा है। फ्रेगमेंटेशन किस में देखने को मिलती है, स्पाइरोगायरा में, फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगायरा गायरा में। उसके बाद विंग्स, विंग्स क्या था भाई, विंग्स के साथ में मैपल और ड्रमस्टिक उड़ के चले, क्या था ट्रिक, विंग्स के साथ में मैपल और ड्रमस्टिक उड़ के चले, तो इसका क्या आ जाएगा, मैपल और ड्रमस्टिक। विंग्स का क्या आ जाएगा, मैपल और ड्रमस्टिक, विंग्स का आ जाएगा मैपल और ड्रमस्टिक। उसके बाद है स्पोर, स्पोर किसके अंदर होते हैं, स्पोर फॉर्मेशन का एग्जांपल क्या है, ब्रेड मोल्ड में, क्या होता है, ब्रेड मोल्ड में। उसके बाद हम पढ़ते हैं टिश्यू कल्चर, उसके बाद हम करते हैं टिश्यू कल्चर। जैसे कि इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट आर ग्रोन बाई रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ ए प्लांट। कि जो टिश्यू कल्चर है उसमें क्या होता है कि नए प्लांट है ग्रो किए जाते हैं
कोई भी टिश्यू को रिमूव करके और सेल है जो उनको सेपरेट करके, जो ग्रोइंग टिप है किसी भी प्लांट की उससे, द सेल आर देन, तो वो सेल है उनको किस में प्लेस कर दिया जाता है, इन एन एग्रीकल्चरल मीडियम वेयर दे डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म ए स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स और सेल्स। इसमें कह रहा है कि फिर उसके बाद क्या होता है कि ये सेल है उनको तब प्लेस कर दिया जाता है एग्रीकल्चर मीडियम में, वेयर दे जहां पर वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाती है रैपिडली टू फॉर्म ए स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल और कैलस कह लो या सेलस कह लो, द कैलस इज, उसके बाद द कैलस इज ट्रांसफर्ड टू अनदर मीडियम कंटेनिंग हॉर्मोन्स फॉर ग्रोथ। उसके बाद क्या होता है, ये कैलस ट्रांसफर हो जाता है अनदर मीडियम में जो क्या कंटेन करता है, हॉर्मोन्स, किसके लिए, ग्रोथ के लिए एंड डिफरेंशिएशन के लिए। द प्लानेट द प्लांटलेट आर देन प्लेस्ड इन, कि जो प्लांटलेट है तब उनको किस में प्लेस किया जाता है, सोइल में, सो दैट दे कैन ग्रो इनटू मेचर प्लांट, ताकि वो मेचर प्लांट में ग्रो हो सके। यूजिंग टिश्यू कल्चर मैनी प्लांट कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इन डिसीज, जैसे कि फरी कंडीशन। अब जैसे आगे देखते हैं हम कि स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन हमने देखा था नहीं, किसमें होती है स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन होती है राइजोपस में, राइजोपस या फिर उसको क्या कहते हैं, ब्रेड मोल्ड में। किसका स्पोर फॉर्मेशन का क्या एग्जांपल है, राइजोपस या फिर ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड या फिर राइजोपस, उसके अंदर क्या होती है, स्पोर फॉर्मेशन। उसके बाद देखते हैं हम जैसे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ए प्लांट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें प्लांट के कौन कौन से पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें होता है वो फ्लावर, सीड, फ्रूट। सीड क्या होता है, ओव्यूल्स, और फ्रूट क्या होता है, ओवरी। जैसे इसमें फ्रूट में भी आर है तो इसमें भी आर है, ओवरी में भी। तो यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ए प्लांट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावर, सीड और फ्रूट, क्या आएगा, फ्लावर, सीड और फ्रूट। इसलिए इसके क्या क्या आंसर होंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि द ओवरीज ऑफ डिफरेंट फ्लावर में कंटेन, कि ओवरी क्या क्या कंटेन करती है, किसी भी डिफरेंट फ्लावर की क्या क्या कंटेन करती है, क्या उसके पास वन ओव्यूल होता है, क्या केवल वन ओव्यूल होता है क्या, या फिर मैनी ओव्यूल्स होते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि वन टू मैनी ओव्यूल्स होते हैं, ओवरी में क्या होता है, वन टू मैनी ओव्यूल्स होते हैं, इसलिए इसका सी करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट के अंदर उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो प्लांट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। प्लांट हमने पढ़ा था नहीं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है, प्लांट कहाँ से मिलते हैं हमें, सीड से, प्लांट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स, प्लांट सीड से मिलते हैं, क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है। टू प्लांट आर ऑलवेज असेंशियल, क्या टू प्लांट एसेंशियल होते हैं क्या, नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद है कि फर्टिलाइजेशन कैन अकर ओनली आफ्टर पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन हमेशा पोलिनेशन के बाद ही अकर होता है, इसलिए इसका आंसर आएगा ए करेक्ट आ जाएगा, जिसमें फर्स्ट और थर्ड दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि पोलिनेशन रेफर्स टू द, पोलिनेशन क्या था, पोलिनेशन हमने पढ़ा था नहीं, क्या था कि ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा में जो पोलन्स है उनका ट्रांसफर ही पोलिनेशन होता है, एंथर टू स्टिग्मा जाना है, पोलिनेशन में क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। उसके बाद है नेक्स्ट कि द आई ओ पोटैटो प्लांट इज व्हाट, आई क्या होता है, बड होती है, द बड इज टू ब्रायोफाइलम लीफ, क्या होती है जो आई ऑफ द प्लांट पोटैटो प्लांट इज व्हाट, द बड इज टू ब्रायोफाइलम लीफ। उसके बाद है कि करेक्ट सीक्वेंस बतानी है रिप्रोडक्टिव स्टेजेस की सीन इन द फॉलोइंग प्लांट इज, सबसे पहले क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या होते हैं, फ्यूजन होता है, तो ये आ गया, गैमेट फ्यूज होंगे। उसके बाद क्या बन रहा था, जाइगोट बनेगा,
क्या बना था उसके बाद? जाइगोट। जाइगोट से क्या बना था? एम्ब्रियो। क्या बना था? एम्ब्रियो। तो ये आ गया एम्ब्रियो। उसके बाद क्या हुआ था? उससे सीड डेवलप हुआ था, सीडलिंग आ जाएगा। तो क्या करेक्ट आएगी इसकी सीक्वेंस? गैमेट, जाइगोट, एम्ब्रियो, सीडलिंग। गैमेट, जाइगोट, एम्ब्रियो, सीडलिंग। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ए फ्लावर। फ्लावर के अंदर पूछा है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा उसके अंदर? पोलिनेशन। क्या होगा? पोलिनेशन। उसके बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। उसके बाद क्या बनेगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद क्या होती है? सीडलिंग। जो ये कह रहे कि करेक्ट सीक्वेंस का जो इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर के अंदर बताना। फ्लावर में होता है सबसे पहले पोलिनेशन, फिर होता है फर्टिलाइजेशन, फिर एम्ब्रियो और सीडलिंग। दोनों स्टेज बाद वाली सेम है। उसके बाद है इन ए फ्लावर द पार्ट दैट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट या जर्म सेल, वो कौन कौन से होते हैं? कि जो मेल और फीमेल गैमेट है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेल। मेल इससे क्या बनेगा? एंथर। एंथर को प्रोड्यूस करेगा। और फीमेल ओवरी। फीमेल ओवरी। फीमेल ओवरी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो वेजिटेटिव है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। कि स्टेम, रूट्स और लीव्स से कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है उसके अंदर नया प्लांट कैसे कैसे बनता है? हमने पढ़ा था नहीं आज ही? स्टेम से, रूट से और लीव से। किस किस से बनता है नया प्लांट? स्टेम से, रूट से, लीव से। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन राइजोपस, राइजोपस यानी कि ब्रेड, ब्रेड मोल्ड में ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बियरिंग स्पोंजिया एट देयर टिप्स आर कॉल्ड। उसको क्या कहते हैं? उसको हाइपे कहते हैं। उसको हाइपे कहते हैं कि जो राइजोपस है ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बियरिंग स्पोंजिया एट देयर टिप्स आर कॉल्ड हाइपे। उसको क्या कहते हैं? हम हाइपे कहते हैं उसको, हाइपे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि टर्म यूज्ड फॉर पोलिनेशन विच टेक प्लेस इन क्लोज्ड फ्लावर इज। क्लोज फ्लावर में पूछ लिया, ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसको कहते क्या है? क्लोज्ड फ्लावर है यानी कि फ्लावर अभी बंद है, तो उसके अंदर जो पोलिनेशन के लिए टर्म यूज की जाती है वो कौन सी होती है? वो क्लैस्टोगैमी होती है। क्लैस्टोगैमी होती है। क्लैस्टोगैमी होती है। क्लैस्टोगैमी होती है। उसके बाद सिनगैमी का मतलब क्या है? सिनगैमी का मतलब है भाई सिनगैमी। देखिए इस वर्ड से ही पता चल रहा है कि सिनगैमी मतलब सिमिलर, कुछ फ्यूजन होना। किसका? गैमी मतलब गैमेट्स। गैमी मतलब गैमेट्स का। सिन का मतलब फ्यूजन, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज सिनगैमी। सिनगैमी क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट इज सिनगैमी। सिनगैमी। थैंक यू।